हरियाणा चुनाव में भाजपा को बम्पर जीत मिली। क्या भाजपा की इस हैट्रिक में राम रहीम का हाथ भी है? चुनाव से पहले राम रहीम की पेरोल पर तो कुछ ऐसी ही अटकलें थी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट है। राम रहीम ने इस बार कांग्रेस को फायदा पहुंचा दिया है। वो कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को विधानसभा चुनाव से ठीक 4 दिन पहले 20 दिन की पेरोल दी गई थी। कांग्रेस ने इस पर जमकर हमला बोलते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार को घेरा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस डेरा प्रमुख राम रहीम को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर थी, वो कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा इस चुनाव में फायदा पहुंचा गया। ऐसा कहने के पीछे की वजह है ये आंकड़े। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 37 सीटें मिली। आईएनएलडी के खाते में 2 सीटें गई, जबकि 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहा। डेरा समर्थकों के गढ़ माने जाने वाले 28 विधानसभा क्षेत्रों में 15 पर कांग्रेस, 10 पर भाजपा, 2 पर इनेलो और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को 53.57%, भाजपा को 35.71%, इनेलो को 7% और निर्दलीय को 3.57% वोट मिले हैं। तो आखिर वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां डेरा प्रमुख का प्रभाव था और कांग्रेस जीत गई है? इन सीटों में फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, कलात, कैथल, शाहबाद, थानेसर, पेहोवा, कमलवाली, सिरसा, एलनाबाद, आदमपुर, उकलाना और नारनौंद शामिल है। इनमें से कई सीटों पर गुरमीत राम रहीम का अच्छा खासा प्रभाव है और इसका सीधा फायदा भाजपा को होने की उम्मीद की जा रही थी। यहाँ तक कि पिछले दिनों कई रिपोर्ट्स सामने आई जिसपे ये बताया गया था कि कैसे सत्संग के दौरान डेरा प्रमुख के अनुयायियों को भाजपा प्रत्याशी या जिस प्रत्याशी को नामित किया गया है उसे ही वोट करने पर जोर दिया जा रहा था। कुछ दिनों पहले तो द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ही राम रहीम की 20 दिन की आपातकालीन पेरोल की अर्जी सामने आने से बहुत पहले पूरे हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के राज्य और ब्लॉक समिति के मेंबर्स अनुयायियों को खास उम्मीदवारों के लिए वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बैठकें हो रही थी ताकि वोटों का कोई बंटवारा ना हो। रिपोर्ट में एक सूत्र ने यह बताया था कि डेरा कार्यक्रमों के तहत बैठकें आयोजित की जा रही थी। संगत को बताया जा रहा था 100% वोट नामित उम्मीदवारों को जाना चाहिए। संगत को दिए निर्देश का फायदा भाजपा को भी मिला है। भाजपा ने हांसी, बरवाला, हिसार, नलवा, असंध, खरौंडा, करनाल, इंद्री, नीलोखेड़ी, लाडवा और पुंडरी में जीत दर्ज की है। इनेलो ने डब्बाली और रानिया में जीत दर्ज की, जबकि सावित्री जिंदल ने हिसार में जीत दर्ज की है। 2014 में डेरा सच्चा सौदा ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में साफ तौर पर भाजपा का समर्थन करने की बात कही थी। 2015 में डेरा ने नई दिल्ली चुनावों में भाजपा का खुलकर समर्थन किया था। संप्रदाय ने 2015 के बिहार चुनावों में भी भाजपा का ही समर्थन किया था। अनुमान है कि बिहार में भाजपा के लिए 3000 अनुयायियों ने प्रचार भी किया था। रेप और हत्या जैसे केस में जेल में सजा काट रहा राम रहीम 4 साल में 11 बार आजाद हो चुका है। इनमें से 8 बार तो उसे ठीक चुनाव से पहले या चुनाव के आसपास ही बाहर आने का मौका मिल जाता है, यानी उसे पेरोल या फरलो मिल जाता है। हरियाणा चुनाव से पहले उसे मिली 20 दिन की पेरोल का कनेक्शन भी चुनाव से ही जोड़ा गया था। हालांकि राम रहीम को यह भी निर्देश दिया गया था कि गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा, वो किसी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेगा। यहां तक कि सोशल मीडिया पर उसे प्रचार करने से मना कर दिया गया था। यूपी के बरनावा आश्रम में रहने के लिए उसे कहा गया था। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो वर्चुअली सत्संग में शामिल हुआ था। कुल मिलाकर उसके बाहर आने का ज्यादा फायदा तो कांग्रेस को ही होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।